कंटेनमेंट। इस मूवी में एक जगह पे डेडली वायरस फैल जाता है, जिसके बाद उस पूरी जगह को लॉक कर दिया जाता है, जिसके बाद कुछ लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं। वैसे आपको इन लोगों के भागने के तरीके जरूर पसंद आएंगे, तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मूवी की शुरुआत में हम एक मिडिल एज्ड आदमी मार्क को देखते हैं, जो सुबह सोकर उठता है और वो देखता है कि उसके अपार्टमेंट का वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी बंद है। इसके बावजूद वो ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है। फिर वो देखता है कि उसका मेन डोर असल में लॉक है। जिसके बाद वो अपने फोन को देखता है, उसके फोन पर नेटवर्क भी नहीं आ रहा होता। ठीक से देखने पर उसे पता चलता है कि उसके डोर को असल में सील किया गया है। मार्क ताजा हवा के लिए विंडोज खोलने की कोशिश करता है, पर विंडो भी सील होती है। मार्क को बाहर और कई लोग भी इसी तरह अपार्टमेंट में बंद दिखते हैं। उसे नीचे देखने पे कुछ लोग हैजमेट सूट्स पहने हुए दिखते हैं। ये सब इग्नोर करते हुए मार्क अपना हैमर निकालता है और डोर को खोलने की कोशिश करता है। हैमर उसकी उंगली पर लग जाती है। तभी उसके घर की दीवार तोड़ते हुए सर्गे नाम का एक आदमी और उसका छोटा भाई निको वहां आते हैं। सर्गे तुरंत विंडो चेक करता है, पर उसे पता चलता है कि मार्क भी उन्हीं की तरह इस सिचुएशन में फंसा है। जिसके बाद उनके पड़ोस में रहने वाले कपल सैली और एंडन भी वहां आते हैं। उन्हें पता चलता है कि किसी ने पूरी बिल्डिंग को ही लॉक कर दिया है। एंडन एक गवर्नमेंट ऑफिसर होता है। वो बताता है कि जल्द ही यहाँ कुछ बुरा होने वाला है, क्योंकि उसके कांटेक्ट में कोई भी उनका फोन नहीं उठा रहा। तभी अनाउंसमेंट करके उन्हें बताया जाता है कि आप सब शांत रहिए, मेडिकल स्टाफ सिचुएशन को कंट्रोल कर लेगा। इससे ग्रुप और घबरा जाता है। थोड़ी देर बाद सैली, जो कि एक नर्स होती है, मार्क के घाव को ड्रेसिंग करती है। दोनों बात करने लगते हैं। तभी मार्क को अपनी बुजुर्ग पड़ोसी वो तुरंत सर्गे को उनके अपार्टमेंट तक पहुंचने के लिए कहता है। सर्गे दीवार तोड़कर उनके अपार्टमेंट तक पहुंचता है। सब देखते हैं कि एनिट बेहोश पड़ी है। सब घबरा जाते हैं, पर एनिट बस सो रही होती है। जिसके बाद सब सिचुएशन समझने के लिए विंडो से बाहर देखते हैं। बाहर उन्हें हैजमेट सूट पहने हुए लोग टेम्परेरी टेंट बनाते हुए दिखते हैं। दोबारा अनाउंसमेंट होती है और इस बार उन्हें बताया जाता है कि सब अपने अपने अपार्टमेंट के अंदर ही रहिए, क्योंकि एक जहरीली गैस लीक हो गई है। हालांकि एंडन्स इस बात पर यकीन नहीं करता। वो बताता है कि अथॉरिटी हमसे कुछ छुपा रही है। मार्क विंडो से देखता है कि कुछ डिसइंफेक्टेड लोगों को बिल्डिंग से बाहर ले जाया जा रहा होता है और कुछ इन्फेक्टेड लोगों को कैंप में ले जाया जा रहा होता है। तभी एक आदमी खुद को आजाद करने के लिए वहां से भागने लगता है, पर उसे स्नाइपर से गोली मार दी जाती है। ये देखकर सबकी फट जाती है। इसके बाद हैजमेट सूट पहने हुए लोग उनके नजदीकी अपार्टमेंट में जाते हैं और वहां से लोगों को ले जाने लगते हैं। जो जाने से मना करता है उन्हें घसीट कर ले जाया जाता है। मार्क को तभी रियलाइज होता है कि ये लोग कभी भी हमारे अपार्टमेंट में आ सकते हैं। सब सोचने लगते हैं कि हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। तभी मार्क को याद आता है कि उसके घर में कुछ केमिकल्स रखे हैं, जिससे वो सील को पिघलाकर यहाँ से निकल सकते हैं। सब केमिकल्स ढूंढने लगते हैं। केमिकल्स मिलने के बाद मार्क केमिकल्स को मिक्स करता है और सील पर फेंकता है। सरप्राइजिंगली सीलिंग पिघलने लगती है। जिसके बाद सब जोर लगाकर दरवाजा खोल लेते हैं। इसके बाद ये लोग सेफली यहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं। सबको इस बात का ध्यान रखना है कि स्नाइपर छत पे है। जब सब प्लान बना रहे होते हैं, एनिट देखती है कि निको गायब है। जिसके बाद सब निको को ढूंढने लगते हैं। निको एयरवेंट से होता हुआ नीचे गया होता है। वो देखता है कि कुछ हैजमेट सूट पहने हुए लोग एक लेडी को अपने साथ चलने के लिए कह रहे हैं। वो लेडी को इंजेक्शन लगाते हैं, जिसके बाद लेडी बेहोश हो जाती है। लगता है कि हवा में कुछ तो मिला हुआ है। मार्क निको को ढूंढ लेता है और उसे ऊपर खींचने के लिए एक जुगाड़ से बनाई हुई रस्सी फेंकता है, पर इससे पहले कि निको उस रस्सी को पकड़ पाए, हैजमेट सूट पहने हुए लोग उसे देख लेते हैं और उसे नीचे खींचने लगते हैं। अपने भाई को बचाने के लिए सर्गे एक बेसबॉल बैट लेकर नीचे की तरफ जाने लगता है। मार्क भी उसके पीछे होता है। तभी उन्हें रास्ते में दो हैजमेट सूट पहने हुए लोग दिखते हैं। सर्गे उनमें से एक को लगातार मारने लगता है और ऑन द स्पॉट उसे किल कर देता है और दूसरे आदमी को पकड़ के ऊपर ले जाता है। दूसरे आदमी के सूट से उन्हें एक स्मोक ग्रेनेड मिलते हैं। मार्क उससे बात करने की कोशिश करता है, पर सर्गे उसे विंडो के किनारे लेकर जाता है और सबको बताता है कि हमने एक को पकड़ लिया है। कुछ देर बाद सूट पहनी हुई लड़की उठती है। वो अपना नाम हेजल बताती है। वो बताती है कि वो यहाँ उनकी मदद करने के लिए आई है। जिसके बाद मार्क उसका हैजमेट सूट उतारने जा रहा होता है, जिससे हेजल बहुत डर जाती है। इससे सबको यकीन हो जाता है कि इस जगह पर कोई वायरस फैल चुका है। जिसके बाद मार्क हेजल को सब कुछ सच बताने के लिए कहता है। हेजल बताती कि इस पूरे इलाके में एक डेडली वायरस फैल गया है, जिससे इन्फेक्टेड होने वाला कुछ घंटों में मर जाता है। जिसके सिम्टम्स खांसी, सांस लेने में दिक्कत और ब्लाइंडनेस है। साइंटिस्ट इस वायरस का इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर उन्हें अभी तक कुछ नहीं मिला है। मार्क पूछता है कि फिर सारे कम्युनिकेशन सिस्टम क्यों बंद है। हेजल बताती है कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इस वायरस के बारे में आम जनता को पता चले। अगर इसके बारे में लोगों को पता चलेगा तो वो घबरा जाएंगे और गवर्नमेंट को सिचुएशन कंट्रोल करने में दिक्कत आ जाएगी। और वो ये भी बताती है कि यहाँ के लोगों के बचने के चांसेस 50-50 है। सर्गे को बहुत गुस्सा आता है और वो एक चाकू से हेजल के सूट को काट देता है, जिससे हेजल बहुत डर जाती है और अपने सूट के रखे इंजेक्शन को निकालने लगती है। सर्गे उससे इंजेक्शन भी छीन लेता है
है और अपने पास रखता है। हेजल बताती है कि वैक्सीन अभी भी टेस्टिंग फेज में है, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये काम करेगी। सबसे बढ़िया चीज जो अभी हम लोग कर सकते हैं वो घर के अंदर रहकर अथॉरिटी को सिचुएशन संभालने दिया जाए। रात में पूरा ग्रुप सोचता है कि इस जगह से कैसे बाहर निकला जाए। हेजल अपना हाथ जिप लॉक से निकालकर भागने की कोशिश करती है, पर इससे पहले कि वो गेट तक पहुंचती, सरगे उसे जमीन पर गिरा देता है और मारने लगता है। मार्क सरगे को रोकने की कोशिश करता है और उसे भी सरगे के गुस्से का सामना करना पड़ता है। ये लड़ाई तब शांत होती है जब गलती से सरगे अपने भाई निको को थप्पड़ मार देता है, जिससे वो रोने लगता है। इसके बाद ये लोग देखते हैं कि नीचे बहुत सारे गुस्सैल लोगों का ग्रुप उनकी तरफ बढ़ रहा है हेजल को मारने के लिए। अब तक सभी हैजमेट सूट पहने हुए लोग या तो मारे गए होते हैं या फिर भाग चुके होते हैं। हेजल बोलती है हमें मॉब से दूर रहना होगा क्योंकि वो वायरस से इन्फेक्टेड हो सकते हैं। जिसके बाद ये लोग तुरंत एंट्रेंस को भारी सामान से ब्लॉक कर देते हैं। जब लोगों का ग्रुप आकर गेट तोड़ने की कोशिश करता है, सैली डोर के पास जाती है और उन्हें शांत करने की कोशिश करती है। इसी बीच उसके गले में एक गिलास का टुकड़ा घुस जाता है। सरगे स्मोक ग्रेनेड को गुस्साए लोगों के ऊपर फेंक देता है और सैली को अपार्टमेंट के अंदर ले जाता है। सैली का बहुत खून बह चुका होता है। हेजल भी उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है पर उसे नहीं बचा पाती। इससे एडन टूट जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में ये लोग सैली की बॉडी को क्लॉथ में रैप करते हैं और एडन को ढूंढने लगते हैं। उन्हें एडन कहीं नहीं मिलता। असल में एडन हेजल का हैजमेट सूट पहनकर बिल्डिंग से बाहर निकल गया होता है। बाहर बाकी लोग उसे हैजमेट सूट में देखकर घेर लेते हैं और उससे वैक्सीन मांगते हुए उसे मारने लगते हैं। तभी एक स्नाइपर शॉट की आवाज आती है जिससे सब भाग जाते हैं और एडन को वहाँ से निकलने का मौका मिल जाता है, पर हैजमेट सूट पहनने के बावजूद उसे पहचान लिया जाता है और गोली मार दी जाती है। इसी बीच सरगे एंट्रेंस की तरफ जाता है और देखता है कि कुछ गुस्सैल लोग उनकी तरफ आ रहे हैं। सरगे सभी लोगों को वहाँ से निकलने के लिए कहता है। हालांकि मार्क हेजल को पीछे छोड़कर नहीं जाना चाहता। मार्क हेजल को खोलने लगता है। तभी गुस्सैल सरगे मार्क को बेसबॉल बैट से मारकर बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद मार्क को होश आता है और वो निको को और बाकी लोगों को ढूंढने के लिए जाता है। तभी वो खिड़की से देखता है कि दो हैजमेट सूट पहने लोग बिल्डिंग में कोई पॉइजनस गैस छोड़ने वाले हैं। जल्द ही उसे ग्रुप मिलता है और वो सरगे पर हमला कर देता है। एनिड उसे रोकती है। तभी पॉइजनस गैस को रिलीज कर दिया जाता है, जिसके बाद इन लोगों को रूफ की तरफ भागना पड़ता है। रास्ते में मार्क को हेजल की डेड बॉडी मिलती है। इसी बीच बिल्डिंग से एक सर्वाइवल सरगे के पास जाता है और उससे मदद मांगता है और सरगे उसे लगातार मारता रहता है जब तक वो मर नहीं जाता। जिसके बाद वहाँ पर और कई लोग आ जाते हैं और सरगे को पकड़ लेते हैं। टाइम जा रहा होता है, इसीलिए इनके पास कोई और चारा नहीं होता। ये लोग दरवाजा बंद करके छत तक पहुँचते हैं। मार्क निको और एनिड को भी छत तक ले जाता है। बहुत समय बाद ये लोग खुली हवा में सांस ले रहे होते हैं। ये लोग यहीं सोने का फैसला करते हैं। जब सुबह होती है तो मार्क उन दोनों को उठाने की कोशिश करता है पर एनिड नहीं उठती। एनिड सोते हुए ही मर गई होती है। अब सिर्फ निको और मार्क ही बचे होते हैं। मार्क निको के साथ यहाँ से एस्केप करने का फैसला करता है। मार्क निको को समझाता है और निको को उठाकर नीचे की तरफ जाने लगता है। रास्ते में उसे कई सारे डेड बॉडीज मिलते हैं। ये दोनों बाहर पहुँचते हैं। मार्क मदद के लिए चिल्लाता है पर वहाँ पर कोई नहीं होता। यहाँ तक कि टेंट में भी कुछ नहीं होता। तभी उन्हें एक अनाउंसमेंट सुनने को मिलती है जिसमें बताया जाता है कि सब अपने अपार्टमेंट के अंदर रहें। अगर कोई भी बाहर दिखा मेडिकल स्टाफ के अलावा तो उन्हें अपटेंड कर लिया जाएगा। ये सुनने के बाद मार्क हैजमेट सूट पहन लेता है और निको के साथ बाहर निकलने लगता है। तभी उन्हें रास्ते में एक दूसरे बिल्डिंग का आदमी मिलता है जो मार्क को मेडिकल स्टाफ वाला समझता है। वो बताता है कि उसकी वाइफ वायरस की वजह से मारी गई है और उसकी बेटी को अथॉरिटी ने उससे अलग कर दिया है। वो आदमी निको को पकड़ लेता है और नुकीले गिलास को उसकी तरफ करता है। मार्क उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो भी सिविलियन में से एक है। हालांकि वो आदमी मार्क पर यकीन नहीं करता। तभी निको उस आदमी के पेट में मारकर वहाँ से भाग जाता है, पर सूट पहना हुआ मार्क जल्दी से भाग नहीं पाता और वो आदमी मार्क के पेट पर गिलास मार देता है। जिसके बाद निको मार्क को संभालता है और उसे एक झूले पर ले जाकर बैठाता है। मार्क निको को अपना फोन देता है और बोलता है कि इसमें जैसे ही नेटवर्क आए निको अकेले आगे जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। मार्क उसे बोलता है कि वो बहुत थक चुका है तो वो थोड़ा सोने के बाद आकर मिलेगा। जिसके बाद निको अकेले ही आगे की तरफ जाने लगता है और पीछे मार्क इंजरी के कारण मारा जाता है। निको एक जगह पर खड़ा होता है। तभी दो हैजमेट सूट पहने हुए लोग उसे पकड़ लेते हैं और उस पर इंजेक्शन लगाते हैं। जिसके बाद जब निको उठता है तो देखता है कि उसके आसपास उसी की उम्र के कई सारे बच्चे एक जगह पर हैं। एक आदमी उसके पास आता है और उसे बताता है कि अब सब कुछ ठीक है। मूवी के आखिर में निको मार्क का फोन निकालता है और सोचता है कि उसे फोन करना चाहिए या नहीं, और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है। इस मूवी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हैजमेट सूट नहीं पहनना चाहिए वरना हम मारे जाएंगे।